हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेक क्यूब एक्स. तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, हम लोग यूज़ करने वाले हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल का. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल का यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग, सम बेसिक इंटीग्रल, जैसे कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln सेक एक्स प्लस tan x, ln सेक एक्स प्लस tan x प्लस c. तो नाउ बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में है कि हमें सेक क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना है, जिसमें कि हम सबसे पहले जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है tan x प्लस सी. बट हमें क्वेश्चन में सेक क्यूब एक्स गिवन है, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, इस फंक्शन को कुछ इस प्रकार से लाइक सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स में स्प्लिट कर लेना चाहिए. एंड इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम लोग आई एज्यूम कर लें तो i इज इक्वल टू हमारे पास हो गया सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स. नाउ बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अगर हम लोग अप्लाई करें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल होता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो इस प्रकार से u एंड v, तो बच्चों इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं कुछ इस प्रकार से कि u को ऐसे लिख लेते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं माइनस u को डिफरेंशिएट करते हैं इंटू v को इंटीग्रेट करते हैं एंड जो आए उस पूरे को अगेन इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें कि हमारा u जो हो जाता है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है एंड v जो होता है वो हमारा सेकंड फंक्शन होता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का जो चयन करते हैं वह तो आइलेट रूल से करते हैं, बट यहाँ पे आइलेट रूल जो है वह फेल हो जाएंगे क्योंकि दोनों फंक्शन जो है वो हमारे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ही. तो जब आइलेट रूल में हो गया I फॉर इनवर्स फंक्शन, A फॉर लॉगरिथमिक, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिगोमेट्रिक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल. एंड यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ट्रिगोमेट्रिक. तब बच्चों हम लोग फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का चयन करते हैं कि ऐसा कौन फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन ईजी है दोनों के कंपेयर में. तो आप जानते हो कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वह हमारा ईजी होता है. तो इसका मतलब हम लोगों को इस फंक्शन को कंपेयर टू सेक एक्स, इस फंक्शन को हमें u एंड इस फंक्शन को हमें v एज्यूम कर लेना चाहिए. देन बच्चों i इज इक्वल टू हो जाएगा u, यानी कि सेक एक्स को एज इट इज लिखना चाहिए, सेक एक्स को ऐसे ही, एंड सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना चाहिए माइनस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करना चाहिए एंड उसके साथ साथ ही सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहिए. नाउ इस पूरे का इंटीग्रेशन. नाउ बच्चों अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें देन i इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा सेक एक्स एज इट इज एंड सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है tan x माइनस सेक एक्स की अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan x एंड सेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो यह हो जाएंगे हमारे पास tan x एंड इस पूरे का इंटीग्रेशन. नाउ वी हैव i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan x माइनस ये हमारे पास बन गए सेक एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx. नाउ बच्चों इस tan स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग इस सेक में इसको बदल सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग इस सेक एक्स tan x को एज इट इज लिखें एंड इस सेक एक्स को भी एज इट इज एंड इस tan स्क्वायर एक्स की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा जा सकता है, ताकि अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें देन हमारे पास बन जाएंगे ओवरऑल i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan x एंड उसके साथ साथ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एंड सेक एक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स का इंटीग्रेशन, कुछ इस प्रकार से सेक एक्स का इंटीग्रेशन. नाउ बच्चों अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें देन वी हैव सेक एक्स इंटू tan x माइनस ये बन जाएंगे सेक क्यूब एक्स माइनस माइनस प्लस
सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन एंड माइनस माइनस बिकम प्लस सेक एक्स का इंटीग्रेशन। नाउ बच्चों इस सेक क्यूब एक्स की जगह पे हम लोग आई लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था उसको हमने आई एज्यूम करा था सेक क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन। तो यहाँ से अगर हम लोग इस सेक एक्स इंटू टेन एक्स को एज इट इज़ लिख दें एंड इसके जगह पे आई लिख दें, एंड बच्चों इस सेक एक्स का अगर इंटीग्रेशन की बात की जाए तो वह हो जाएगा ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स एंड प्लस का c। नाउ बच्चों इस i को अगर इधर लाया जाए देन दिस बिकम 2i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस c। नाउ अगर हमें i निकालना था तो हम लोग अगर 2 से डिवाइड कर दे बोथ साइड देन वी हैव i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन 2 प्लस ln अपॉन ln मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस अपॉन 2 प्लस ये c बाई टी की जगह पे बच्चों हम लोग c डैश लिख सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। द फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स बाई 2 प्लस ln मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाई 2 प्लस c is the final answer. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.